वो एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था। फिर क्या हुआ? तू डर गया क्या? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं। जब तू 2 बार बच गया तो मैंने सोचा तुझे ऐसी मौत दूं जिसे देख तेरे फरिश्तों की भी रूह कांप जाए। तुझे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तुझे सजा देना चाहता था। ए मुन्ना, तेरी सजा तो यहां आने पर ही शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे यहां तड़पा तड़पा कर मारूं, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? आज से 18 साल पहले तूने जो गुनाह किया उसे इतनी जल्दी भूल गया? राका उर्फ रत्नाकर। तुझे मेरा असली नाम कैसे पता? मेरा असली नाम भी तूने ही रखा था। कुछ याद आया? अपनी मौत को तूने खुद पैदा किया है। बेटा हूं मैं तेरा। बचपन से लेके आज तक सोचता रहा कि तुझे कैसे मारूं, लेकिन आज तकदीर ने तुझे खुद मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। चाहूं तो एक झटके में मार दूं, लेकिन 18 साल से जल रही सीने की आग को 10 सेकंड में नहीं बुझाना चाहता। मेरी जान बख्श देगा यही कहकर भिजवाया था ना तूने इसे। मैं तुझे तेरी जान की भीख देता हूं, जा जी ले। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। मेरी सोच के आगे तुझे घुटने टेकने होंगे और तू अपने किए पे पछताएगा। आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं तेरा बेटा हूं। मैं तेरा बेटा नहीं, आज से तेरा दुश्मन हूं, याद रखना। अरे जानता है, अपना मुन्ना है ना, उसने राका के घर में घुस के उसे जान से मारने की धमकी दी। पता है वो कोई और नहीं, राका का ही बेटा है। सर। आओ आओ कमिश्नर। राका का केस कहां तक पहुंचा? सर, वो श्रीनिवास जी के मौत से पहले ही राका ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसने ये लिखवाया था कि उसकी पिस्टल कहीं खो गई है। अच्छा, वो मुन्ना का क्या हुआ? सिर्फ इतना पता चला है कि वो राका की ही औलाद है सर। अच्छा हुआ उस राका को मारने कोई आ गया। इस मामले में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। मुन्ना ने राका को खत्म कर दिया तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा, और अगर राका ने मुन्ना को खत्म कर दिया तो पुलिस अपना काम करेगी। मुन्ना, जिस राका से पूरा शहर कांपता है, तुम उसी की मान में जाकर उसे धमकी दे आए, ये सब क्या है? बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ रहे, लेकिन कभी तेरे अतीत के बारे में जान नहीं पाए। ऐसा लग रहा है मैं तुझसे बहुत दूर हो गया हूँ। क्या तेरा अतीत जानने का हक हमें नहीं है मुन्ना? ऐसी बात नहीं है बिल्लू, सब बताता हूं। मुन्ना, तेरे पापा मुन्नी के लिए दवाई लेने गए थे। देर हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है इसकी। तो जल्दी जाकर बुला कर ले आना उन्हें। मैं देखता हूँ माँ। मुन्नी। अरे इतने साल शहर रहने के बाद फिर से वापस आया हूँ। सोचो किस लिए? अरे तुम सबको वापस शहर ले जाने के लिए। यहाँ गांव की खेती बाड़ी और घर बार छोड़कर आखिर शहर में जाकर क्या करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? अकाल पड़ा हुआ है, खेत सूखे हुए हैं। यहाँ रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे भाई। शहर में रहेंगे तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। यहाँ रहेंगे तो राम नाम सत्य है। देखो, शहर में सुंदर पार्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ट्रेन है, मोटर गाड़ियां हैं, अच्छा खाना है, हॉस्पिटल है, बड़े मजे की जिंदगी है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वहां काम करने के लिए
बस लड़कियों की ज्यादा डिमांड है, बाकी सब ठीक। कोई जरूरत नहीं है, हम गांव में रहे और बहू बेटियों को शहर भेजे। हमारी मर्दानगी अभी तक मरी नहीं है। बात करता है। बैठी क्या है, चल यहाँ से। अरे जा, इस घमंड से पेट नहीं भरेगा। इस बंजर जमीन के भरोसे रहोगे तो यहीं पे मर जाओगे। जरा अपनी अकल से काम लो और सोचो क्या करना चाहिए। ये क्या बात हुई, लड़कियां काम नहीं कर सकती? अरे क्यों नहीं कर सकती? अगर काम करेंगी तो 2 पैसे घर आएंगे भाई। अपनी फूटी किस्मत में कब तक रहोगे? मेरी बात मानो और इस बात पे अमल करो। अगर कोई शहर जाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? ये हुई ना बात गुड़िया। ये देखो, ये जो पेपर है ना, इस पे सिर्फ अपना साइन करो और सिर्फ 100 रुपए भर दो। मेरा यकीन करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मम्मी पापा कह नहीं। ए लाला, एक फोन कर रहा हूँ। हाँ कर लो। नमस्कार भाई, रत्नाकर बात कर रहा हूँ। दुबई में शेख को खबर कर दो, कल 6 आ रही है, बिल्कुल ताजा तरीन। अरे गांव वाली है, एकदम टकाटक। लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैं कमीशन नहीं लूंगा, समझे? हाँ, मैंने जो कमीशन मांगा है मुझे वही चाहिए। अरे लग गई लॉटरी, लग गई लॉटरी, लग गई। अरे कहाँ मर गई, खाना दे। अरे ऐसे क्यों बैठी है? घर में कोई मर गया क्या? हाँ, मुन्नी ठीक है ना? मुन्नी मर गई है? चलो चलो, उतरो उतरो, स्टेशन आ गया, चलो। दो मुझे। आओ, सुनो, तुम दोनों यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं कुछ काम ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? सामान का ख्याल रखना बेटा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नैनीताल चंडीगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है और 3:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी। काम मिल गया। अच्छी बात है। कहाँ पर, क्या काम है? वो बड़े से शहर में मैं अकेला मुन्ने को कैसे पालूंगा? तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, साथ दो कि ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ ही हूँ। अपने बेटे के भविष्य के लिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ, चलो चलो। नहीं नहीं, मैं लेता हूँ, चलो। मुन्ना, तू यही रुक, मैं तेरी मम्मी को उसका नया काम दिखा के आता हूँ। चलो तुम मेरे साथ। नमस्ते सुखा भाई। कौन है ये? मेरी बीवी। भाई जरा देखिए ना, थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो। इतना बहुत है, चल भोट। ये सब क्या है? हैं? तुझे बेच डाला। मुन्ना! मुन्ना, जिस राका ने तेरी जिंदगी तबाह की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये मेरी अपनी जंग है। अब ये कहानी या तो राका की मौत से खत्म होगी या मेरी मौत से। ये मेरी पर्सनल दुश्मनी है, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। ए मुन्ना, ये किस पर्सनल दुश्मनी की बात कर रहा है तू? आज तक साथ में जिए और साथ में मरेंगे भी। जो तेरा दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। मुन्ना, ये धर्म युद्ध है जिसे अकेले नहीं लड़ा जाता। उस जालिम राका को बहुत सी जिंदगियां तबाह करते हुए मैंने देखा है। ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर उस इंसान की है जिसने उसके जुल्म सहे हैं, और तुम उन सब की ताकत हो। बोल। मुन्ना, बचपन में जो तेरे साथ बीती है वो कहानी तो तूने सुना दी, पर तू भूल गया उस कहानी में भी बाप मैं ही हूं।
मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तो बता अब आगे क्या करना है? 6 घंटा पुलिस स्टेशन में रहा तू। मुन्ना, इस नाम का डर समझ में आ गया होगा। डर का तो पता नहीं, पर अफसोस कि उस दिन मैंने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया। मार देना चाहिए था। यहां तक आने के लिए बहुतों की बलि चढ़ाई है, तुझे भी चढ़ा देता, शायद यही अच्छा होता। जब पता चल ही गया है वो आपका खून है, तो उससे नाराजगी कैसी? बेकार की सलाह नहीं चाहिए। इस घर को एक औरत की दरकार है, इस वजह से तुम यहाँ हो। बस चुपचाप अपना मुंह बंद करके कोने में पड़ी रहो। शिवा, वक्त देखकर उसका काम तमाम करो। आज के बाद अगर किसी ने मुझे मारने का सोचा, उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि राका अपने बेटे को भी नहीं छोड़ता। राका अब घायल शेर बन चुका है, वो पलटकर वार जरूर करेगा। राका मुझसे एक ही चीज छीन सकता है, और वो है मेरी अपनी खुद की जान। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राका के नाम को ही खत्म कर दूंगा। मगर कैसे? राका फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी एक ही ताकत है, उसकी दौलत, और दौलत उसे मिलती है उसकी फैक्ट्री से। कहने को तो ये दवा की फैक्ट्री है, लेकिन असल में यहाँ बनती हैं नशीली ड्रग्स। इस फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जाता है एक नदी में, और इस पानी को पीकर लोगों में खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। लोग अपाहिज हो रहे हैं, और ऐसे बीमार और अपाहिज लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी वहां का कोई भी आदमी राका के डर की वजह से उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाता। अगर हम उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी फैक्ट्री बंद करने में कामयाब हो गए, तो समझो हमने उसकी कमर तोड़ दी। पर कैसे होगी? ना, मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूं। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। मुन्ना अपने इलाके में आ गया भाई। भाई वो मुन्ना आ गया भाई। सुने? हाँ भाई। जिंदा आ तो गया, पर जिंदा जाने ना पाए। ठीक है भाई। खत्म कर दो।